अभी पिछली गर्मियों की बात है, मैं करियाने की दुकान पर खड़ा था, तो वहाँ पर एक बच्चा आया, उसने दुकानदार को कहा कि मुझे 50 रुपए के पापे दो। तो जब उसने दुकानदार से पापे लिए, तो जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा, बेटा आपने गर्मियों की दोपहर है, दोपहर को आपने पापे क्या करने? चलो इंसान सुबह के टाइम पापे लेता है, तो इंसान को बात समझ आती है। तो उसने कहा हमने पापे खाने हैं। तो मैंने उससे पूछा क्या आपके घर में रोटी नहीं बनी? तो उसने कहा हमारे घर में रोटी नहीं बनी, आटा ही नहीं है हमारे घर में। तो उसने कहा ये मैंने कहा कौन खाएगा पापे ये फिर? मैं तो पहले ये समझ रहा था कि शायद इसका छोटा भाई है वो खाएगा। उसने कहा नहीं मैं खाऊंगा, मेरे घर में अम्मी है, भाई हैं, तो वो सब जो है वो पापे खाएंगे और चाय के साथ या कहवे के साथ पापे खाएंगे। तो मैं यकीन करें अंदर से इतना टूट पड़ा कि अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इतना अता फरमा कि इन जैसे गरीबों को इंसान जो है वो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो इंसान दे सके इंसान ऐसे लोगों को। तो ये मैं इस ज़िमन में बात कर रहा हूँ कि जब हमारे मुल्क में 55 रुपये पूरा पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, ऐसे हालात हैं कि हमारे अशराफिया जो हैं, हमारे वज़रा जो हैं वो फ्री का पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको लाखों रुपए तनख्वाहें भी मिलती है। सिर्फ लाखों रुपए नहीं, लाखों के अलावा जो है इनको अलाउंस दिया जाते हैं, फ्री का पेट्रोल दिया जाता है, इनको फ्री में मुलाजिम दिए जाते हैं, हर चीज़ इनकी फ्री में ये जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये हमारे टैक्स का पैसा ही है, जिसकी वजह से ये पूरे मुल्क में दौड़ते हैं, भागते हैं, हमारे पैसों पर शराबें पीते हैं, हमारे पैसों पर जो है वो नाच गाना होता है, इनकी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं, ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं। ये किस बुनियाद पर जाते हैं? ये हमारे पैसे की बुनियाद पर जाते हैं। यकीन करें अगर आप और मैं इस टाइम आवाज़ बुलंद ना की तो आपकी नस्ल भी, हमारी नस्ल भी, सब की नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस ज़ालिम मुआशरा और इस ज़ालिम सिस्टम की वजह से हम सब की नस्लें तबाह होंगी, हम सब की नस्लें ख़ुदकुशी करने पर मजबूर होंगी और हमें बद्दुआ देंगी कि आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी आवाज़ बुलंद नहीं की, सिस्टम को तब्दील करने के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की, तो आप भी इस जो है वो गुनाह में शरीक होंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोग जो हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या कम से कम आप ये नहीं कर सकते तो ख़ुद अपनी तरफ से वीडियो बनाएं, अपनी तरफ से जो है वो हुकूमत को चैलेंज करें, हुकूमत पर तनकीद करें, या तनकीद नहीं करने इस्लाही वीडियो बनाएं कि हमारे मुल्क में ऐसे हालात हैं कि गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती और आपकी ये हालत है कि आपने पूरे 55 रुपए का जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया है। और दूसरी तरफ तुर्की की भी मैं ख़बर सुन रहा था, वहाँ पर तुर्क सदर ने ऐलान किया है कि जितना भी पेट्रोल का रेट बढ़ा है, जितना भी बढ़ा है, आपने 25% सिर्फ अदा करना है। 25% आप ख़ुद अदा करेंगे और दैन उसके बाद जो है 75% हुकूमत अदा करेगी। यकीन करें ऐसे रियासतें जो है वो फलाही रियासतें होती हैं जो अपना नहीं सोचती बल्कि अपने मुल्क के लोगों का सोचती हैं। हालात तो आपने देखे हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुल्क में गुर्बत जो है वो कितनी बढ़ चुकी है। सबसे ज़्यादा जो है वो गुर्बत पाकिस्तान में पंजाब में बढ़ी है, तकरीबन 28% हो चुकी है। और बाकी जो दहशतगर्दी का निशान है, जिसे कहा जाता है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो वहाँ पर सिर्फ 1% गुर्बत जो है वो बढ़ी है। और सिंध और KPK में भी गुर्बत इतनी नहीं बढ़ी जितनी पंजाब में बढ़ चुकी है। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर स्कीमें तो लॉन्च की जा रही हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ वज़ीर आला को इस बात पर, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जो है वो कुछ आवाम के लिए कुछ ऐसा करें जिस तरह पढ़े लिखे लोग भी जो है वो बेरोज़गार हैं, अनपढ़ भी बेरोज़गार हैं, बस स्कीमों पर वो जो है वो फोकस किए हुए हैं हर बंदा कि हमें कहीं से हुकूमत की तरफ से पैसे मिल जाए। इस तरह तो ना ही मुआशरा तरक्की करता है, ना ही हुकूमतें तरक्की करती हैं, और ना ही जो है वह मुल्क तरक्की करता है। अगर मुल्क को तरक्की की राह पर लाना है तो वो उसके लिए आपको परमानेंट एक प्रॉपर जो है वो निज़ाम लाना होगा, गुर्बत को ख़त्म करना होगा, फैक्ट्रियाँ लानी होगी, एक मुस्तकिल जो है वो निज़ाम बनाना पड़ेगा आपको। जब हमारा वज़ीर आज़म दूसरे मुल्कों में जाता है भीख मांगने के लिए, मैं यही कहूँगा कि भीख मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि पैसा लूटा ही इन लोगों ने ही है। हमारी गरीब आवाम के पास तो पैसा नहीं है कि हम ये कहें कि सियासतदान जो है वो बेकसूर हैं।
بلکہ قصور ہی ان لوگوں کا ہے۔ ان لوگوں نے پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے بے دریغ استعمال کیا ہے یا ملک سے باہر بھیجا ہے کہ غریب عوام اسی طرح غریب ہی ہے، اور آج کل کے دور میں امیر جو ہے وہ امیر ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب یہ لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، چائنا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، سعودی عربیہ جاتے ہیں، تو افسوس مجھے ہوتا ہے، ہم پاکستانیوں کو افسوس ہوتا ہے کہ خدا را یہ کب ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر لے کر آئیں گے، یہ کب جو ہے اپنے پیروں پر ملک کو کھڑا کریں گے۔ یہ میں اب بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ ملک کو تباہی کے دہانے پر لے کر جا چکی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ملک فوج نہیں بلکہ سیاستدان لے کر گئے۔ اگر فوج نے پیسہ کھایا ہے بقول لوگوں کے، اگر جو ہے وہ آرمی نے پیسہ کھایا ہے تو آرمی نے ملک کو تحفظ بھی دیا ہے، آرمی کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے سیاستدانوں کی حالت دیکھیں کہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ان لوگوں کا احساس ہی نہیں ہے کہ غریب عوام کے لیے کوئی مستقل جو ہے وہ نظام لایا جائے۔